राज, देखिए कल रणवीर समेत ने ये दावा किया था कि 75,000 से ज्यादा सरपंच जो हैं वो इस बार जुटेंगे। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल। और पुनीता, आपको बता दें कि यहाँ पर माहौल अब सजता हुआ दिखता है। 12 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ खुद सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर समेत मौजूद है। रणवीर समेत जी, अब लोग आने शुरू हो चुके हैं और घेराव की बात थी, तो आप यहीं पर रुकने वाले हैं या घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे? हमारे सभी साथी यहाँ इकट्ठा होने लग रहे हैं। जब पूरे हरियाणा की सभी ग्राम पंचायत यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से फिर हम पैदल कूच करेंगे विधानसभा घेराव के लिए। 12 बजे का वक्त दिया गया था, तकरीबन 1 बज रहा है, 1 बज चुका है। कब तक हम उम्मीद करें कि आप आगे की रणनीति जो है उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? सिर्फ आधा घंटा लगेगा, क्योंकि साथी दूर दूर से आ रहे हैं। कोई खाना खाने के लिए रुक गया, आधे घंटे में आप देखना पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी। चलिए, आधा घंटा हम रुकेंगे, क्योंकि हम तो शुरुआत से लेकर दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपसे बातचीत की थी, तो आपने दावा किया था कि 75,000 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। दावा आपका ज्यादा का था, लेकिन पत्रकारिता में कहा जाता है कि चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके ना दिखाया जाए, तो हम 75,000 कह रहे हैं। आपने लाख प्लस कहा था, तो अभी हम कितना माने कि कितने लोग आने वाले हैं? आप वेट तो करो, 75,000 से क्रॉस ही होगी जनता, तो चिंता मत करो आप इस चीज की। मुझे पिछली बार का वक्त याद आ रहा है कि जब आपने कहा था कि पिछली बार 25,000 लोग आए थे, लेकिन जब पुलिस आई तो सिर्फ 3 बसों में भरकर उन्हें ले गई। तो 3 बसों में तो 25,000 लोग नहीं आ सकते। वो उस टाइम साथी सब चले गए थे अपने अपने घर। हम वो कुछ लोग ही रुके थे, वो धरने पे आने स्टार्ट हो गए थे। तभी प्रशासन सरकार ने हाईकोर्ट का सहारा लेके हम लोगों को वहां से उठाने की कोशिश की। कल मैं आता हूं आपके पास। पहले प्रधान साहब से बात कर लेता हूं। नरेंद्र कादयान जो आपके प्रतिनिधि मंडल में थे, कल ये कहा गया कि वो आपसे बिफर गए हैं। क्या वो आपके साथ है या अलग हो गए? वो ना अलग हुए, सरकार के बहकावे में आ गया। अकेला साथी है उसका। कल शाम भी फोन आया था मेरे पास, वो कह रहे कि मेरे से भूल हो गई। कोई बात नहीं, हमारा भाई है, सरकार ने बहका लिया तो हमारे साथ ही है। वो भी कोई अलग नहीं है, वो भी उनसे। मतलब वो यहाँ आएंगे मौके पर? आएंगे। वो बेरी ब्लॉक के सभी के सभी सरपंच आए हुए हैं। वो बेचारा शर्माता नहीं आया, कल परसों आ जाएगा अपना पे। शर्माता नहीं आया? मेरा भाई आपको विस्तार से बताएगा। मैं थोड़ा आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि कहा जा रहा था कि बहुत से सरपंच इससे नाराज है, लेकिन एक आंकड़ा सरकार ने पेश किया और उसमें कहा गया कि 10,000 से ज्यादा रेजोल्यूशन डाले जा चुके हैं और 5,000 से ज्यादा सरपंच जो है वो बिड कर चुके हैं ई टेंडरिंग में। उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने हर बार बोला है, मैं सरकार को अब भी चैलेंज देता हूँ। सरकार 10% सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखाते हैं, हम मान जाए सरकार सच कहने लग रही है। सरकार पब्लिक को और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कोई भी सरकार के साथ नहीं है सरपंच। पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट है, ग्राम पंचायतें और सभी के सभी आंदोलन में अपना भाग ले रहे हैं। एक सरपंच को छोड़कर पूरे जसिया का जो सरपंच है, प्रकाश हुड्डा, वो सरकार का आदमी है। बाकी पूरी हरियाणा की ग्राम पंचायतें एकजुट है। ठीक है, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो अभी भी आप जाएंगे? दरवाजे खुले हैं बातचीत के? हम लोगों ने बातचीत के लिए कभी भी मना नहीं किया और ना ही हम करेंगे। कोई भी मसला बातचीत से ही हल होता है, बातचीत से कोई मना नहीं करेंगे हम। चलिए ठीक है, अब आपके पास काम भी ज़्यादा होगा तो आपको हम फ्री करते हैं। और हमारे साथ और बहुत से, आप इधर आ जाएं। हमारे साथ बहुत से अलग अलग पंचायतों के सरपंच यहाँ पर जुटे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा एरिया खोल दें ताकि समझ में आ पाए कि क्या हो रहा है। और पलवल से हमारे साथ आप सरपंच है खुद भी। एक मिनट भाई साहब, आप लाइव इस वक्त हो। आप बताइए कि आप कहाँ से हो, कौन सी पंचायत? हरेंद्र जनौली पृथला विधानसभा से, जनौली गांव से। और कांग्रेस का जो एमएलए रहा उसके गांव से मैं जीत के आया हूं और 1515 वोटों से मैं जीत के आया हूं और मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं। लेकिन इस फैसले के मैं खिलाफ हूं और मैं इसका सरकार का पूरा विरोध करता हूं। ये जो फैसला है ये पूरा विरोध है। और पहले तो हम आए थे लाठी खाने, लेकिन अब की बार हम गोली खाने आए हैं। भैया खट्टर सरकार हमें गोली मारे और हम तैयार हैं उसके लिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी वाली बात नहीं करते, क्योंकि माहौल भी खराब होता है इससे। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि अब तो जो 2 लाख लिमिट थी उसे 5 लाख कर दिया गया। 5 लाख सुनिए सर, होता क्या है? सर सुनिए, तो वो 3 महीने के लिए 5 लाख है, आपको 4 बार वो मिलेगी पूरे साल में, यानी 20 लाख तो वही हो गया। इस पर भी आपत्ति है आपको? 5,000 आपका वेतन भी कर दिया गया है, इस पर भी आपत्ति? आप मेरी बात सुनिए, पहले जो सीएम थे यही थे और यही पंचायतें थी, यही सीएम इसने 10 लाख से 20 लाख लिमिट करी थी। पहले सरपंच ईमानदार थे, अब सरपंच चोर हो गए। आज तक एक सरपंच ने कोई ईंट ना लगाई और उनपे देवेंद्र बबली कह रहा है कि चोर हो गए, ये चोर हो गए। एक बात बताओ, तुम देख तो लो, इन्हें आजमा तो लो, 2 4 6 महीने आजमा तो लो कि भैया कि क्या काम कर रहे क्या ना कर रहे। अरे कहीं जो सरपंच चोरी कर रहा है कार्रवाई करो उस पर। बिल्कुल
और लगातार हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि जो शब्दों की गरिमा है उसे भी बनाकर रखें, अपना पॉइंट भी रखें और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। एक बार जरा हम तस्वीर दिखा देते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक वाइडर व्यू हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हरियाणा संघर्ष समिति के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि BKU चेडियुनी ग्रुप के लोग भी यहाँ पर पहुंचे और अलग अलग जो पंचायतें हैं वहाँ से यहाँ पर सरपंच पहुँचे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही है कि जो पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सरपंच यहाँ नहीं जुटेंगे, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है सरपंचों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। 12 बजे की कॉल दी गई थी और ये वो पोस्टर जहाँ पर आप देख पाएंगे कि सरपंच एसोसिएशन हरियाणा गाँव देहात बचाओ आंदोलन, ये तस्वीरें अपने आप पे कहानी बयां कर रही है कि ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है। हालांकि सवाल हमने पूछा कि 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया है और 4 बार ये आपको सुविधा मिलेगी पूरे साल में, यानी 3 महीने में, तिमाही में। तो ऐसे में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि किस तरीके का स्टैंड आने वाले दिनों में दिखाई देता है। लेकिन जितने तमाम सरपंच यहाँ पर हैं इनसे बात करके यही समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से होती हुई और लगातार आप देख रहे होंगे कि टीवी पर एक चेहरा दिख रहा है। आप अपना नाम भी बता दें, अपनी पंचायत भी बता दें और हम देख रहे हैं कि आप प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी रहे हैं। तो अब क्या स्टैंड आपका, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो बढ़ाई गई, 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया, पेमेंट की बात कर लें 3000 से 5000 कर दी गई, क्या कहेंगे? मैं चंद्रमोहन बोटलिया, प्रवक्ता सरपंच एसोसिएशन हरियाणा सरपंच एसोसिएशन, और मैं फतेहाबाद जिले के डांड गांव का सरपंच हूँ। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें बढ़ाई गई, जिन अधिकारों के लड़ाई के लिए हम लोग निरंतर 15 जनवरी से आंदोलनरत होकर जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके रास्ते में पहले भी हमने चंडीगढ़ में घेराव करने का काम किया, सीएम आवास का। आज फिर एक कॉल पे विधानसभा घेराव करने के लिए जितने साथी आधे रास्ते में आधे आने लगे हुए हैं। किसान संगठनों ने भी हमें पूरा समर्थन दिया है। आप कह रहे हो बढ़ाई, तो हमने जब मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो हमारी पहली मीटिंग थी, उस दिन हमने पटल पे हर एक बिंदु पे चर्चा की, जितने भी हमारी मांगे थी। उन मांगों को लेकर हमारी चर्चाएं रही, कुछ मांगों पे सहमति बनी, कुछ मांगों पे जो लिमिटेशन बढ़ाने की बात थी, वो खास तौर के ऊपर जो 2 लाख से 5 लाख रुपए उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि भी हम आपकी बढ़ा देंगे, परंतु हमने कहा ऐसे ही 2 लाख, ऐसे ही 5 लाख। हम हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हुए हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हुए हैं। हमने उनको डिफरेंस बताया ई टेंडरिंग और सरपंच के काम पे, क्योंकि जो सरपंच काम करता है वो डीसी रेट पे काम करता है और जो ठेकेदार काम करेगा वो थ्रू टेंडर काम करेगा HSR के रेट पे। एक IPP इंटरलॉक की गली बनाने में 1 स्क्वायर मीटर में 35 इंटरलॉक लगती है। ठेकेदार के लिए उनका पहले से ही VIP रेट 589 रुपए दिया गया है, जबकि सरपंच उसको 396 रुपए में करने का काम करता है। मुझे एक सवाल यहाँ पर याद आ रहा है। हमारे साथ OP धनखड़ जो पूर्व पंचायत मंत्री, कृषि मंत्री थे, वो जुड़े और एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत के साथ बातचीत में ये जानकारी दी गई कि जो पहले लिमिट थी यानी कांग्रेस के वक्त में वो 5 लाख थी, उसे हम ही ने बढ़ाकर 20 लाख किया था और अब जो हम लिमिट हमने 2 लाख की उसे हम 5 लाख रुपए कर रहे हैं और ये 3 महीने के लिए होगी, यानी साल भर में 20 लाख रुपए सरपंच को मिलेंगे। इन तमाम बातों की लाजमी है कि आपको भी जानकारी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि साल भर में जो 20 लाख मिलेगा वो भी काफी नहीं है? समझना कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या था, 5 लाख रुपया था या क्या था? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत सी चीजें अलग थी, अनलिमिटेड काम होते थे, जितनी ग्रांट आती थी एकाधिकार सरपंच का होता था। जैसे इनेलो की सरकार आई तो उन्होंने पूरे के पूरे अधिकारियों को ACR लिखने की पावर दी थी, वो हालांकि रही कम थी, ACR लिखने की पावर दी थी, परंतु उस टाइम में क्या था, क्या ग्रांटें कम थी। जो ग्रांटें मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज से 7 साल पहले जब 1.5 GB नेट 1 महीने का मिला करता था तो हम लोग एक महीने में 1.5 GB यूज किया करते थे। आज एक दिन में 3 GB नेट यूज कर रहे हैं, कंजप्शन हो रखी है। जिस तरह समय का बदलाव आएगा उस तरह से ग्रांटें बढ़ेगी, परंतु जो एकाधिकार पंचायत का होना चाहिए। हमें छोटी सरकारें बोलने का काम किया जाता है, हम लोग सिरमौर है ग्राम पंचायतों के। तो मतलब पिछली बार जो 20 लाख रुपए पावर बढ़ाई गई थी, वो धनखड़ साहब ने उसकी अप्रोच की थी, मुख्यमंत्री जी से कहा था कि पंचायतों की पावर ये होनी चाहिए थी। पर मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, अब कौन सा सांप इनको सरकार के लोगों को सूंघ गया कि अब पावरें कम करने का काम किया जा रहा है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा नेट का एग्जाम्पल दिया, और उस इंटरनेट के एग्जाम्पल से मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि आप पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को बहुत माइन्यूटली एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। तो मैं यहाँ पर ये समझना चाह रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि सेक्टर 5 धरना स्थल पर ही आप लोगों को रोका जाएगा। विधानसभा घेराव की आपने कॉल की है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितनी बार ही विधानसभा तक कोई भी पहुँच पाया है। पिछली बार भी आप लोग बॉर्डर पर ही रुक गए थे, रोक दिए गए थे, कुछ भी कह लें, और आज भी वहां पर बसेस पहले से तैनात कर दी गई हैं। तो ऐसे में विधानसभा तक तो पहुंचना दूर, अब की बार चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर तक भी पहुंचेंगे इस बात का भी पता नहीं। ऐसे में आप जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और लोगों का नुकसान भी ना हो, तो उसके लिए क्या आप करेंगे? हमारी घेराव की जो कॉल थी, उस कॉल के बावजूद अगर आप कह रहे हो सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है, तो ठीक है, हमारा काम शांति, लोकतंत्र के अंदर ये हमारा अधिकार है कि हम हमारा प्रदर्शन करें, हम हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर हम लोग लड़ते हैं। उनके खिलाफ जो चीजें हम पे थोपी जाती है और जनता को, जो गांव के लोगों को पसंद नहीं है, उस थोपी हुई चीजों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, उसके अंदर अगर हमारे गिरफ्तारियां करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, तो मतलब ये सरकार का काम है। हमारा काम उधर कूच करने का है, वो रास्ते में रोकेंगे नहीं रोकेंगे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति पसंद लोग हैं, हम ना किसी को तंग करना चाहते, क्योंकि आम आवाम को भी हमारी वजह से दिक्कत होती है। आपने एक आम आवाम की बात की, तो जो आपके साथ लोग हैं, मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये लोग कैसे जुड़े हैं आपके साथ? इन लोगों का क्या है? लगातार कहा जा रहा है कि गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। आप किस लड़ाई के तहत यहाँ पहुंचे हैं? आप अपना परिचय भी दें। मैं खेतड़ गांव से हूँ सरपंच, मेरी बिटिया सरपंच प्रतिनिधि। मैं 2010 में भी सरपंच था भाई साहब। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, पीछे को दिन कांग्रेस सरकार ने 5 लाख की दी। कांग्रेस सरकार में अनलिमिटेड थी, जो भी पंचायत के खाते में पैसा आता था ना, वो सरपंच लगाता था सारा। कांग्रेस सरकार में मैं 2010 से 2015 सरपंच रहा हूँ। उस टाइम कांग्रेस सरकार में मेरे करोड़ों के ग्रांट आए हैं, मैंने खुद ना लगाए, कोई टेंडर वेंडर कुछ नहीं था। अब ये सरकार नहीं आगे किया, बीजेपी ने सारा। इस खट्टर ने पता नहीं, इसको धरातल पर तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो नीचे इसके मंत्री। सवाल इसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि पत्रकार का काम सवाल करना है। क्योंकि मैं इनका भी जिक्र कर रहा था कि पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इंटरनेट के साथ जोड़कर ये सरपंचों की बातों को बता पाए। तो इससे ये पता चलता है कि इंटरनेट की आवश्यकता तो है। ई टेंडरिंग जिसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उसका भी हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक विरोध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पर संशय है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जब पढ़ी लिखी पंचायतें आई तो उसका भी विरोध हुआ, जब जीएसटी आया उसका भी विरोध हुआ, लेकिन 4-6 महीने के बाद हम देखते हैं कि चीजें जब समझ में आने लगती है तो तमाम चीजें धरातल पर पानी की तरह उतर जाती है और सब बेहतर हो जाता है। भाई साहब, हम ई टेंडरिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ई टेंडरिंग में गुणवत्ता नहीं आएगी काम में। आप जहाँ भी धरातल पर जाके देखो, जो ई टेंडरिंग से काम हो रहे हैं ना हरियाणा में, कहीं भी जाके देख लो, वहाँ कहीं भी काम नहीं आया। क्यों? उसमें माइनस में जाएगा काम। माइनस में कभी भी आप जाके देखो, कोई भी ठेकेदार है काम नहीं करेगा, उसमें मटेरियल नकली लगाएगा, ईंटें नकली लगाए। सरपंच काम करेगा, क्यों करेगा? सरपंच ने उस गाँव में रहना है, धरातल पर रहना है, गाँव की वोट ली, गाँव की राजनीति करता है, उसने गाँव में रहना है। ठेकेदार तो करके चला जाएगा। आप जाके देख लो कहीं भी, और जितना भी यदि खट्टर साहब के बहम है ना, सरपंच करेगी। खट्टर साहब से हम एक आग्रह करते हुए कमेटी बना के हमारे सरपंच भी शामिल करो उसमें। और आप हरियाणा में जहां भी ई टेंडरिंग का काम चल रहा है, वहां आप वीडियोग्राफी बनाए, यदि उसमें काम की गुणवत्ता आती हो नहीं। हम आज भी खट्टर साहब के साथ हैं। तो आम लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं। आप किस लड़ाई के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं, और कोई बोलना चाहेगा आप में से? सर, मैं कांग्रेस सरकार से बिलोंग रखता हूं, लेकिन इस सरकार से तंग है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, या फिर कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी हो या कोई भी। आज मैं ये कहता हूं, जैसे छोटी पंचायत का मतलब सरकार का सबसे छोटा पार्ट होता है, ये जो गांव की सेवा करती है। ग्राम पंचायत का मतलब होता है गांव लेवल की सेवा करना। और ई टेंडरिंग में हमेशा नकली काम होता है, क्योंकि टेंडर एक बार लिया, नकली काम कर। चलिए, आपको तो मैं पहले ही रिजेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं करेंगे। आगे आते हैं। मैं आपसे अब कुछ चीजें समझना चाह रहा हूं कि जो आप लोगों की मांग थी, क्या उन मांगों पर और ज्यादा विचार होना चाहिए था, या फिर कौन सी ऐसी स्पेसिफिक मांग थी जिसे लेकर बात नहीं बन पाई? क्योंकि बैठ के 2 सीएम के साथ हुई, 2 अधिकारियों के साथ हुई। जो हमारी सीएम साहब के साथ, मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो हमारी वार्ता थी, उसके अंदर जो एचएसआर का रेट, जो आईपीपी का एचएसआर 17.692 का मैंने उदाहरण दिया था, तो उन्होंने चीफ साहब से, जो चीफ इंजीनियर है पंचायती राज के, उनसे पूछने का काम किया कि क्या इस बात में सच्चाई है, ठेकेदार और सरपंचों के रेट में फर्क है। तो उन्होंने कहा ये थ्रू टेंडर में चीजें हैं, वो समझा नहीं पाए। तो सीएम साहब ने इसको संज्ञान में लिया कि रिवीजन होगी, क्योंकि एचएसआर के जो रेट है,
HSR के रेट जो PWD एंड B&R के रेट है वही पंचायती राज में लागू हुए हैं। तो इस तरह से मतलब ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो काम सरपंच 8 लाख में करेगा वो ठेकेदार 12 लाख में करेगा। हम तमाम गुणवत्ता के लिए, तमाम पारदर्शिता के लिए, जीरो टॉलरेंस पे काम करने के लिए, हम भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने चुन के भेजा है। तो इस तरह की मतलब, और ये सरकार का जो एजेंडा है जो चीजें थोपने का, आप GST की बात कर रहे थे, तो GST के अंदर कुछ चीजें आज से पहले राजा रावण कंस के टाइम पे भी दूध दही पे कोई GST नहीं थी। इन्होंने तो दूध दही रोटी पे GST लगाने का काम किया है, परांठा पे GST लगाने का काम किया है। लेकिन चंद्रमोहन जी, चीज़ों को अगर हम समझें तो एक आंकड़ा सामने आया सरकार की तरफ से, जहां कहा गया कि 10,000 से ज़्यादा रेजोल्यूशन लगा दिए गए हैं मार्च महीने में। आप अगर 5 लाख तक की अपनी लिमिट का इस्तेमाल नहीं करते तो वो लैप्स हो जाएगी, तो नुकसान नहीं हो जाएगा पंचायतों का, सरपंच का? अभी चीजें लैप्स नहीं होती। पंचायत का पैसा जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन PRI का जो जनसंख्या के आधार पे जो पैसा आता है वो हमारा अधिकार है, उसको कोई लैप्स नहीं कर सकता। दूसरी जो चीजें हैं, जो पंचायती राज के जो फंड्स है, कितने दिन लैप्स करेंगे? 1.5 साल बाद में मिल जाएगा, कोई दूसरी सरकारें देगी। हमारे जो पंचायत मंत्री है वो हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत के साथ एक्सक्लूसिवली लाइव थे। आपने देखा होगा कहीं पर भी उनके कोई इंटरव्यू नहीं थे, लेकिन सूर्य समाचार को उन्होंने समय दिया और तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की। और उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि मैं जुनून से काम करने वाला आदमी हूं और मैं जुनून से काम कर रहा हूं। और ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था आई है वो कैबिनेट में तमाम चीज़ें अप्रूव हुई है और इसे तो इम्प्लीमेंट हमें करना है। CM की तरफ से भी आपने देखा होगा स्टैंड की, इसे तो इम्प्लीमेंट करना है। तो जब इतनी चीज़ें हो रही है और 2 लाख जो पहले था, यानी 4 महीनों के लिए वो 12 लाख हुआ, लेकिन अगर 8 लाख हुआ, अगर अब की आप बात करते हैं तो वो सीधे बढ़कर 20 लाख हो जाता है साल का, वो भी नाकाफ़ी है। देखिएगा, जो पंचायत मंत्री जी का आप कह रहे हो, इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिया, कहते भी मैं जुनून के साथ काम करता हूं। तो जिस जुनून के साथ वो पब्लिक डोमेन में बोलने का काम करते हैं, उस जुनून की भी मैं काबिल तारीफ करूंगा। पहले किसानों को उन्होंने माँ बहन की भद्दी गालियां दी, जो वीडियो वायरल था, सरपंचों को जो एलिगेशन जो पब्लिक डोमेन में। राज, इनसे सवाल ये भी पूछिए कि अब जो पावर है सरपंचों की वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है, लेकिन सरपंच कितना चाहते हैं, कितनी पावर की मांग कर रहे हैं, कितना बढ़ा दिया जाना चाहिए? इंप्लीमेंट करने से पहले चीजों को व्यवस्थित करना जरूरी है। इनके पास टोटल हरियाणा के अंदर 153 ब्लॉक्स है। 153 ब्लॉक्स के अंदर 85 BDPO इनके पास है, 72 JE है, और मतलब ड्राफ्टमैन और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इनके पास है ही नहीं। जब चीजें इनके पास है ही नहीं तो उससे पहले इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है? या तो चीजें पूरी करके इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो ये पहले CM साहब ने दावा किया कि हम 7 दिन में टेंडर को ओपन करने का काम करेंगे। आज जो ये आंकड़े पेश करते हैं, विधानसभाओं में जितने आंकड़े थे, आज इनसे आंकड़े मांगने का काम करें। भी टेंडर कितने ओपन कर दिए गए हैं, कितने वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं? 100 से कम वर्क ऑर्डर अभी तक दिए गए हैं। मैं उसी आंकड़े पर आ जाता हूँ। OSD है जवाहर यादव, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उनकी तरफ से ट्वीट में ये कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशंस आ चुके हैं ऑलरेडी और उस पर काम शुरू हो चुका है, और 5,000 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी है जो काम करना इसे लेकर शुरू हो चुकी है। तो इस पर क्या कहेंगे? और साथ ही मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि जो लिमिट 5 लाख कर दी गई है, आप उस लिमिट को कितना चाहते हैं कि कितना किया जाए कि सहमति बन जाए? क्योंकि बातचीत के लिए तो आप ओपन है, लेकिन बातचीत जब हो तो आप कितने के लिए रेडी हैं? जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमारी जो मांगे थी, हम तो पूर्ण अधिकारों की मांग करते हैं, परंतु हमने CM साहब से आग्रह किया था कि आप एक पैरेलल काम करवा के देखिएगा, एक तरफ सरपंच एक तरफ ठेकेदार। हमें 10 लाख रुपए तक की पावर देके आप काम करवाओ, 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा किस काम में कितनी पारदर्शिता है, किस काम में कितनी गुणवत्ता है। 3 महीने के बाद अगर आपको ई टेंडरिंग अच्छी लगती है तो ई टेंडरिंग कराओ, वरना सरपंच को अधिकार ठीक है। तो राज, अब तस्वीरें दिखाइए कि अब जो ये सरपंच है उनको और कितना समय लगेगा विधानसभा की ओर कूच करने में? रेजुलेशन पास हो चुके हैं, वो पंचायतों ने प्रस्ताव लिख के दिए। तस्वीरें दिखाते रहे, मैं जवाब भी लेता रहूंगा और फिर हम तमाम चीजों पर आएंगे। आपके पीछे भी जो तस्वीरें वो भी दिखाएं। जो काम कंप्लीशन के बाद, एस्टिमेट के बाद टेंडर कितने कामों के हुए हैं, वर्क ऑर्डर कितने कामों के मिले हैं, उनकी इनके पास डिटेल नहीं है। वो कम से कम भी 500 से नीचे कामों के अभी तक टेंडर हुए हैं, अपने वर्क ऑर्डर मिले, 500 कामों के वर्क ऑर्डर मिले, जिसको आज महीना भर उस काम को प्रस्ताव दिए हो गया है, उसको टेंडर प्रक्रिया के लिए डालना था, क्योंकि इनके पास जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा तब तक चीजें कामयाब नहीं होगी।
चीज़ों को कामयाब करने के लिए प्रॉपर वे में चलने की जरूरत है। ड्राफ्टमैन चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, मतलब इनके पास पूरी इनकी विंग ही नहीं है। मैं ये एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे कि मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि बात बन जाए वो क्या प्रपोजल होगा, कि जब आप सरकार के पास जाएं बातचीत के लिए और बातचीत बन जाए वो क्या प्रपोजल होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता है और आप उसी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी जो 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लगातार बातचीत कर रहा है। प्रपोजल का जो हिस्सा है, जो हमने हमारा मांग पत्र सीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को दे रखा है, उसी के ऊपर वही प्रपोजल हमारा रहेगा। उसी के ऊपर जो ये लिमिट की बात थी, ये 3 महीने के लिए, वैसे तो हम पूर्ण अधिकार मांग रहे हैं, परंतु इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने पैरेलल चीजें चला के देखें, सरपंच और ठेकेदार को पैरेलल चला के देखो, तभी बात बनेगी। क्योंकि हम लोग कहते हैं, सीएम साहब को कहते हैं चलो आप ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहे हो, पर जो आपकी विंग है वो ईमानदार नहीं है। लिमिट कितनी होनी चाहिए? जो अभी 5 लाख कर दी है वो लिमिट आप कितनी चाहिए? हमारी मांग थी 25 लाख रुपए की, परंतु नहीं, पहले 25 लाख रुपए एक काम का टेंडर कर सकते हैं, जिसकी लिमिट चाहे वो 1 करोड़ रुपए के काम हो चाहे 1.5 करोड़ रुपए के काम हो। परंतु सीएम साहब को हमने बताने के लिए, सीएम साहब को ये करने के लिए कि 10 लाख का काम आप सरपंच से करवा के देखिए और दूसरा काम आप 25 लाख के ई टेंडरिंग से करवा के देखिए, आपको गुणवत्ता और पारदर्शिता का पता लग जाएगा। 3 महीने के लिए, महज 3 महीने के लिए, बाकी कोई लंबी चीजें नहीं थी। लेकिन इसमें 2 पहलू थे, एक टेक्निकल चलिए और एक ठीक है राज, यानी देखिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए तमाम सरपंच जो हैं वो अड़े हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आज भारी तादाद में जो लोग जुटे हुए हैं पंचकुला सेक्टर 5 में, क्या ये सरकार पर दबाव बना पाएंगे? आखिर क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है? पल पल की रिपोर्ट आज सूर्य समाचार अब तक देता रहेगा।